नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है या फिर अगर आप सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चूँकि लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को हमेशा सहारा से जुड़ी हर अपडेट या हर नई जानकारियाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं, तो उसी संदर्भ में ये भी वीडियो है। जैसे कि आपको पता है, सहारा रिफंड पोर्टल पे जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु ने अपना आवेदन किया था अपना भुगतान पाने के लिए, उनमें से अधिकांशतः जमाकर्ता बंधु के अगर कहें तो 99% जमाकर्ता बंधुओं के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए थे सीआरसीएस के द्वारा। कई सारे डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेज करके उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इससे लेकर के जितने भी सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं वे लगातार परेशान हैं कि हमारा यह डिफिशेंसी का मैसेज कैसे हटेगा। और इस वक्त एक बार फिर से कुछ नई जानकारियां प्रबंधन की तरफ से आ रहा है, तो आखिर उस जानकारी में भी कितनी सच्चाइयां हैं। जैसा कि पिछले समय में जो कुछ जानकारियां उन लोगों से मिली है और इस वक्त जानकारियां को हम थोड़ी सी तुलना करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विथ बीके भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पे आपको ब्लॉग्स के साथ साथ काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो अब आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, देश के लगभग 12 करोड़ की संख्या में सम्मानित जमाकर्ता बंधु ने सहारा समूह में अपना पैसा निवेश किया था और इस संस्थान से जुड़े लगभग 12 लाख लोग थे जो अपनी रोजी रोटी इस संस्था के माध्यम से चला रहे थे, चाहे वो एक आम एजेंट के रूप में हो या फिर कोई बड़े उच्च अधिकारी के रूप में हो। वे सभी लोग पिछले कई सालों से लगातार परेशान हैं उनका अपना भुगतान न मिलने के कारण। हालांकि जितने अभिकर्ता या फिर कार्यकर्ता बंधु हैं वे दो परिस्थितियों से परेशान हैं। एक, उनके खुद की जीवन की गाढ़ी कमाई भी इस सहारा समूह में निवेश है। अगर देखा जाए तो 99 का लगभग 100% जितने भी एजेंट या फिर कार्यकर्ता बंधु हैं जो अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से कार्य करते थे इस संस्था में, उन्होंने भी अपना पैसा इस समूह में निवेश किया था, लेकिन उनका भी भुगतान इस वक्त मिला नहीं है। वो उस परिस्थिति से भी परेशान है और साथ ही दूसरे परिस्थिति देखा जाए तो उनका खुद का रोजगार भी छिन गया है, तो वो दोनों तरफ के मारा हुआ है। और तीसरी परिस्थिति ऐसी है कि जितने भी सम्मानित निवेशक बंधु हैं उनका भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव है उनका भुगतान न दिलाने के कारण। क्योंकि आपको पता है, एजेंट के माध्यम से भी ही हमारे जितने भी सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं उन्होंने अपना पैसा सहारा समूह में निवेश किया था। यहाँ एजेंट के माध्यम से हम अपना पैसा निवेश करेंगे तो हमको पैसा वापस मिल जाएगा एजेंट के माध्यम से ही, लेकिन एजेंट भी क्या करें, कंपनी की कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिससे वो उनका भुगतान नहीं दिला पाए और इस वक्त वो तीसरी परिस्थिति से भी परेशान है। उनका मनोवैज्ञानिक दबाव भी उनके ऊपर है, जितने भी सम्मानित जमाकर्ता बंधु है उनका। लेकिन इन सब के बीच एक आस जगी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के बाद। क्योंकि केंद्र की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि सहारा सेवी अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपये कि आप रिलीज करने का आदेश दें ताकि निवेशकों का भुगतान दिया जाए। क्योंकि काफ़ी संख्या में निवेशक बंधु ने सीआरसीएस के पास कंप्लेन भेजा है, उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इसके उन्होंने बेसिक आधार रखा था सुप्रीम कोर्ट के पास और उसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसी के तहत सीआरसीएस के माध्यम से माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, जो कि सहकारिता मंत्री भी है, उन्होंने 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिससे देश के करोड़ों निवेशक बंधु की उम्मीदें खिल गई थी, उम्मीदें बंध गई थी। उनका भविष्य उज्जवल दिखता हुआ नजर आ रहा था कि चलो एक इतने दिनों के बाद कम से कम एक उम्मीद जगी है कि अब हमारा भुगतान मिल जाएगा बस कुछ ही दिनों में। जैसे कि माननीय अमित शाह जी ने उत्तरांचल की धरती से भरी सभा में भी कहा था कि आप सीआरसीएस को आवेदन कीजिए, आपका पैसा 3 से 4 महीनों में लौटा दिया जाएगा। तो इसको लेकर के जब सहारा रिफंड पोर्टल आया
तो काफ़ी सारी लोगों की उम्मीदें बंधी हुई थी कि चलो अब हमारा अपना भुगतान मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस वक्त जब ये वर्तमान की परिस्थिति में, जब इस वक्त आपके साथ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस परिस्थिति को अगर देखा जाए तो जितने भी सम्मानित जमाकर्ता या फिर कार्यकर्ता बंधु हैं, वे एक तरह से और परेशान दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ रकम लगा करके, काफ़ी कुछ पैसे लगा करके पोर्टल पे अपना आवेदन किया था और कई सारी डिफिशेंसी का मैसेज भेज करके उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था CRCS के द्वारा। तो ये दुर्भाग्यवश ही था। सब कुछ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ओरिजिनल बॉन्ड, सब कुछ डिटेल देने के बावजूद भी, जैसा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से अगर लिंक है तो आप आवेदन कीजिए, सभी वैध जमाकर्ताओं को भुगतान दिया जाएगा पहली बार में 10,000 रुपये की राशि। उसी पर जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं, सभी को उम्मीदें थी कि चलो कम से कम हमारा भुगतान अब मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 99% निवेशक बंधुओं के आवेदन को रिजेक्ट कर दिए गए, कई सारी डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेज करके। इसके बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहले दिया है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाइए, सहारा से जुड़ी बहुत सारे अपडेट हमारे चैनल पे उपलब्ध है। इस वक्त सवाल ये है कि जितने भी डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज है, आखिर वो हट क्यों नहीं रहा है, जिससे कि निवेशक बंधुओं का भुगतान मिले। सवाल ये है, इससे लेकर के जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं वो परेशान हैं। उनका डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज अगर हट जाता तो उनकी 10,000 रुपये की पहली राशि मिल जाता, फिर उनको भी एक उम्मीदें होती कि चलो आगे चल करके हमारा 10,000 से ज़्यादा की राशि भी मिलेगी। लेकिन बहरहाल तो 10,000 रुपये की ही राशि नहीं मिल रही है, तो आगे के लिए हम क्या उम्मीद करें। अभी तो इसमें ब्याज की तो कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, कहीं भी ब्याज का भुगतान होगा कि नहीं होगा, एक वर्ड भी किसी के द्वारा इस बात पर चर्चा नहीं किया जा रहा है। अपना जमा धन ही प्राप्त करने के लिए इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य है। इस देश के, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, अपना ही पैसा जमा किए और अपना ही भुगतान पाने के लिए इतनी सारी परेशानियां, शायद हमने ऐसे तो कभी कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन बहरहाल जो मैंने आप सभी को बताया था कि आखिर जब 15 नवंबर के पहले पहले काफ़ी सारी डिफिशिएंसियों का मैसेज का हटना तय माना जा रहा था, जैसे कि आपको मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये खुद बताया था कि सहारा प्रबंधन के कुछ अधिकारियों के द्वारा सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारियां मिली हैं कि 15 नवंबर से पहले आप सभी लोगों के डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का जो मैसेज है, जो कार्यालय के स्तर से दूर किया जा सकता है, उसमें से अधिकांशतः डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज हटा दिए जाने का कार्य करेगा ये सहारा इंडिया के कार्यालय करेगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाँ, कुछ एक सम्मानित जमाकर्ता बंधु के डिफिशिएंसी का मैसेज हटा है, जो कि हमारे भी वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके इस बात की जानकारियाँ दी है। लेकिन कुछ एक लोगों का ही हटा, पूर्णतया नहीं हटा, आंशिक रूप से ही हटा। इसका कारण क्या है, अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही एक और नई उम्मीद जगी है, उसको भी हम बताएंगे। सहारा प्रबंधन के ही कुछ अधिकारियों ने इस बात की जानकारियां दी है कि डेट में सहारा प्रबंधन के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां मिल रही है, सहारा प्रबंधन के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो बातें बताई जा रही है, उसके मुताबिक लाखों लोगों के जो पूरा डिटेल्स है वो लिंक पे अपडेट किया जा रहा है डिजिटली तरीके से। जैसे कि आपको पता है, जो भी डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का जो पूरा चार्ट है, जिसमें दिया हुआ है कि हाँ आपके जो पूरा डिटेल है वो डिजिटली तरीके से सहारा सोसाइटी के द्वारा अपडेट किया जाएगा या फिर किया जा रहा है। तो इस प्रकार के कार्य आज भी लगातार चल रहे हैं और लाखों लोगों का पूरा डिटेल अपडेट किया जा रहा है डिजिटल तरीके से। इस बात की जानकारियाँ इस वक्त मिल रही है। लेकिन आखिर ये कार्य काफ़ी पहले से क्यों नहीं किया गया, और इस बात के लिए सहारा प्रबंधन ने 19 अगस्त को ही एक लेटर जारी किया था कि सभी लोगों का डिटेल अपडेट किया जाए, जिस पर कि नीचे लिंक भी दिया हुआ है उस पत्र में। लेकिन आज तक सहारा इंडिया के जितने भी कार्यालय हैं क्यों नहीं आखिर किए अपडेट। इससे निवेशक बंधु काफ़ी परेशान है। दरअसल बात कुछ इसमें अलग तरीके के और भी टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि इसी दरमियान
सहारा प्रमुख सुब्रतो राय का निधन भी हो गया। इसको लेकर के भी बीच में कुछ गतिविधियां रुक गई, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। आज भी हम इस बात को कह रहे हैं, जिस प्रकार से प्रबंधन के से जुड़े हुए जो लोग जो इस बात को कह रहे थे कि हाँ 15 नवंबर के पहले पहले आपके अधिकांशतः डिफिशियंसी को दूर कर दिया जाएगा, जो पर सहारा कार्यालय के माध्यम से दूर किया जा सकता है, आपके स्तर से नहीं, सहारा के कार्यालय के स्तर से जो डिफिशियंसियाँ हैं उसको 15 नवंबर के पहले पहले तक अधिकांशतः निवेशक बंधुओं के डिफिशियंसी हट जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, आंशिक रूप से हुआ। और इस वक्त एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है कि लाखों लोगों के जो डिटेल है वो डिजिटली तरीके से अपडेट किया जा रहा है, जो प्रस्तावित लिंक है उस पर। तो हम इस वक्त क्या कर सकते हैं, जितने भी निवेशक बंधु हैं, जितने भी सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं, निश्चित रूप से काफ़ी दिनों से परेशान हैं। जो आपके स्तर से डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज है उसको अगर हटाया जा सकता है तो आप अपने स्तर से प्रयास जरूर कीजिए, लेकिन जो सहारा कार्यालय का माध्यम से दूर किया जा सकता है उसके लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप अपने सोसाइटी से संपर्क करें, आप अपने सोसाइटी से इस बात की जानकारी दें कि हाँ मेरा डिटेल क्यों नहीं अपडेट किया गया। तो ये आपके लिए एक ज़रूरी कार्य होगा। हालांकि ये सहारा का खुद ब खुद कार्य करना अनिवार्य है, सहारा कार्यालय की ये खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़रूरत है तो आप किसी से कुछ तो रिक्वेस्ट जरूर करनी होती है। तो इस दरमियान आप चाहें तो जागरूक जमाकर्ता होने के नाते आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक अधिकांशतः निवेशक बंधुओं का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज वैसे ही बरकरार है। अब देखते हैं, जैसा कि उम्मीद बढ़ाया जा रहा है, आगे कितना जल्दी इस प्रकार की सारी डिफिशियंसी को हटाए जाने का कार्य किया जाएगा। जो सहारा कार्यालय के माध्यम से हटाया जा सकता है वो बहुत कुछ कम समय बचा हुआ है। 29 दिसंबर के पहले पहले सब कुछ अंतिम समय में किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट डेट है। आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का भुगतान के लिए समय सीमा दिया हुआ था, वो 28 दिसंबर को पूरा होने वाला है। इससे पहले जितनी भी प्रक्रियाएं पूरी करनी है वो की जानी चाहिए। अब हो सकता है भविष्य में आगे क्या कुछ संभावनाएं बने, इस पे तो हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि आपको पता है करोड़ों निवेशक ने अपना आवेदन किया था पोर्टल पे। कुछ एक लोगों का ही भुगतान मिल पाया है, काफ़ी कम संख्या में मिला है, 2 लाख प्लस लोगों का तो जरूर मिला है। तो करोड़ों, जहाँ से करोड़ों से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया वहाँ 2 लाख लोग तो बिल्कुल नाम मात्र ही होते हैं। निश्चित रूप से सरकार भविष्य में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह कर सकती है कि मुझे थोड़ी सी समय सीमा और दें, ताकि हम सभी सम्मानित जमाकर्ताओं बंधुओं का उनकी जो जमा धन की राशि है वो लौटाने की हम कार्य करेंगे। बहुत सारी मुश्किलों के सामना किया है निवेशक बंधु, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक और उम्मीद बंध रही है। जैसा कि अपडेट बताया जा रहा है कि हाँ लाखों लोगों का डिटेल्स डिजिटली तरीके से अपडेट किया जा रहा है। बहुत जल्द ही इसकी भी कोई सूचना मिल सकती है कि हाँ आपके डिफिशियंसी कम्युनिकेट का मैसेज अब हटने वाला है या फिर आपका हट गया है। इसके लिए आपको अपनी स्टेटस चेक करना जरूरी है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।